नमस्कार, सच कहूँ डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। देश में एक दिन में 90,802 लोगों के कोरोना संक्रमण से संक्रमित होने की पुष्टि के बाद कोविड-19 मरीजों की कुल संख्या 42 लाख के पार चली गई, जबकि इनमें से 32,50,429 लोगों के संक्रमण से उबरने के बाद स्वस्थ होने की दर सोमवार को 77.30% हो गई। समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए उचित पोषण को महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कुपोषण हटाने को लेकर देश भर में जागरूकता के प्रसार की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अध्ययन के बजाय सीखने पर अधिक जोर दिया गया है और यह पाठ्यक्रम से परे गहन चिंतन पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि यह सभी पक्षकारों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अक्षरशः लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन राज्यों को और 4 सप्ताह का समय दिया जिन्होंने अभी तक कोविड-19 के मद्देनजर बुजुर्गों को मास्क और सैनिटाइजर मुहैया कराने के लिए दायर याचिका पर अभी तक हल्फनामा दाखिल नहीं किया है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को Y+ श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मादक पदार्थ मामले में उनकी लिव इन पार्टनर रिया चक्रवर्ती सोमवार को लगातार दूसरे दिन पूछताछ के लिए एनसीबी के समक्ष पेश हुई। भड़काऊ भाषण के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तारी के बाद जेल से रिहा किए गए डॉक्टर कफील खान ने कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि वह डॉक्टर हैं और डॉक्टर ही बने रहना चाहते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण 5 महीने से अधिक समय तक बंद रहने के बाद दिल्ली मेट्रो ने सोमवार को येलो लाइन पर अपनी सीमित सेवाएं बहाल की। इस दौरान यात्री भरपूर चौकसी बरतते नजर आए। केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल स्वयं ही पृथकवास में हैं। इसके साथ ही उसने अधिकरणों में रिक्त पदों पर नियुक्ति से संबंधित मामलों में स्थगन का अनुरोध किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी की बैड बॉय बिलियनियर्स डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला की प्री स्क्रीनिंग संबंधी याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ दायर अपील पर केंद्र और ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स से सोमवार को जवाब मांगा। कांग्रेस ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 40 लाख के पार चले जाने के बाद सोमवार को कहा कि भारत दुनिया का कोरोना कैपिटल बन गया है और इसे कारगर ढंग से निपटने में विफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। संकट में फंसी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट न्यायालय द्वारा ऑपरेटरों को समयोजित सकल राजस्व यानी एजीआर का बकाया चुकाने के लिए 10 साल का समय देने के फैसले को अंततः एक अच्छा नतीजा बताया है। हालांकि इसके साथ ही वोडाफोन आइडिया का मानना है कि मोबाइल शुल्कों में बढ़ोतरी जरूरी है, तभी दूरसंचार कंपनियां टिक सकेंगी और मुनाफे की स्थिति में लौट सकेंगी। चीन के निर्यात में अगस्त में बढ़ोतरी दर्ज हुई है, हालांकि इस दौरान उसके आयात में कमी आई है। इन ताज़ा आंकड़ों से पता चलता है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अब कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव से उभरने लगी है। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को रविवार को अपने चौथे दौर के मैच के दौरान लाइन जज के गले पर गलती से टेनिस बॉल मारने के कारण यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया, जिससे उनका 29 मैचों से चला आ रहा विजय अभियान थम गया और उनका 18वां ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना भी टूट गया। अब खबरें हरियाणा से। हरियाणा के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में सोमवार से ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई। हरियाणा उच्च शिक्षा विभाग की अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार सुबह शुभारंभ किया। विभाग ने नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर के सहयोग से ऑनलाइन दाखिलों का ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित किया है जिसके जरिए विद्यार्थी घर बैठे ही दाखिले की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। उन्हें कॉलेज नहीं आना पड़ेगा। हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में रविवार को 600 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। विश्वविद्यालय के कुल सचिव BR कंबोज ने कहा, हालांकि 300 आवेदक अनुपस्थित रहे। विश्वविद्यालय 4 चरणों में प्रवेश परीक्षा आयोजित करवा रहा है। अगले चरण की परीक्षाएं 9 सितंबर, 12 सितंबर और 16 सितंबर को होंगी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार स्कूल व कॉलेज खोलने के लिए पूरी तरह तैयार है और उसे बस केंद्र सरकार के इशारे का इंतजार है। हरियाणा में भी कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना के VIP मरीजों की लिस्ट में हांसी के विधायक विनोद भयाना और उनकी पत्नी का भी नाम दर्ज हो गया है। दोनों पॉजिटिव मिले हैं।
वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मंगलवार को सीएम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वहीं डॉक्टरों के अनुसार उन्हें अभी डॉक्टरों की निगरानी में ही रखा जाएगा। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।